टॉप 10। जी नहीं, ये कोई म्यूजिक काउंटडाउन नहीं है, ये है वैसलीन मेन प्रेजेंट स्टार एंकर हंट। और आज है मुकाबला हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के बीच। लेकिन इससे पहले कि ये फेस करे आज का चैलेंज, आइए मिल लेते हैं हमारे आज के गेस्ट से। मीडिया को न्यूज की तरह दिखानी चाहिए और व्यूज जो है वो नीड से इन्फ्लुएंस्ड होकर थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो, ग्रीड से इन्फ्लुएंस्ड होकर के एकदम बदली हुई ना। जहां चाह वहां राह, और ये साबित कर दिया है हमारे कंटेस्टेंट्स ने जो पहुंच गए हैं स्टार एंकर हंट के टॉप 10 में। अब आगे आने वाली चुनौती के लिए मेरी तरफ से इन्हें एक ही सलाह है, बी प्रिपेयर्ड। अक्सर हम अपने जजेस के पास आते हैं टास्क खत्म होने के बाद, कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस को परखने और उन पर जजेस का निर्णय जानने। आज की परफॉर्मेंस होगी ठीक यहीं, यानी कि जजेस के बिल्कुल सामने। यानी कि परफॉर्मेंस भी यहीं, परखे जाना भी यहीं और फैसला भी यहीं। तो कंटेस्टेंट्स, क्या आप तैयार हैं आज के चैलेंज के लिए? ऑल द वेरी बेस्ट एंड जजेस, इट्स ओवर टू यू नाउ। तो 20 में से बच के 10 बेंचेस खाली खाली लग रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को टास्क समझा दूं। आज एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको एक परिस्थिति बताई जाएगी, एक खबर बताई जाएगी जिसके 3 पॉइंट दिए जाएंगे, 3 से 4 पॉइंट होंगे उस खबर के अंदर, और उसमें बताया जाएगा खबर क्या है। आपको उस खबर को पढ़ना है और साथ ही साथ एक रिपोर्टर जो वहां पर होगा उस खबर के हिसाब से उससे एक सवाल करना है। बी प्रिपेयर्ड। पहली कंटेस्टेंट है संचिता कुलकर्णी। संचिता, आपकी सिचुएशन जो फिक्शनल न्यूज आइटम बनाया गया है, खबर आई है ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट हैं और इस खबर के मेन पॉइंट्स हैं कि बच्चन परिवार ने ट्विटर पर खबर की पुष्टि की है और अमिताभ को पोता चाहिए और अभिषेक लड़की चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं संचिता। और फिलहाल हमारे पास एक काफी बड़ी खबर आ रही है कि ऐश्वर्या राय मां बनने वाली है। ये खुशखबरी ट्विटर पर बच्चन परिवार ने इस बात की पुष्टि कर दी है और सूत्रों से ये भी पता चला है कि अभिषेक बच्चन एक प्यारी सी बेटी चाहते हैं और उसी के साथ पापा यानी कि बिग बी एक पोता चाहते हैं। तो इसमें और जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता गौरव से। गौरव, में बताइए कि पूरा क्या बात है, ये कब ये न्यूज दी गई है, कब ये ट्विटर पे आया, किसने इस बात की पुष्टि की है? तो गौरव, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है अमिताभ बच्चन से, अभिषेक बच्चन से, पूरे जो सदस्य है, परिवार के सदस्य हैं, उनसे क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है? गौरव, और एक बात जो सामने आई है कि पापा बच्चन जो है, बिग बी जो है, वो अब चाहते हैं कि उन्हें पोता हो, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा ट्विटर पे हमें पता चला है। तो उसके बारे में कुछ उन्होंने कहा है अमिताभ बच्चन ने। और ऐश्वर्या राय के माता पिता गौरव, उनसे क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जाहिर सी बात है उनके लिए भी एक खुशी की बात है कि वो भी नाना नानी बनने वाले हैं। तो ये थे हमारे संवाददाता गौरव, जिन्होंने हमें बताया कि कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्या किसने कहा है, कैसी खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बारे में हम और आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए स्टार न्यूज। गुड, ऑफ कोर्स आपको काफी पॉइंटर्स मिल गए थे, आपने सारे इनकॉर्पोरेट भी कर लिए, बट या आई थिंक ओवरऑल अच्छा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि गौरव कहाँ है? अगर आप गौरव से बात कर रही हैं और ऑडियंस को आप बता रही हैं, आपके जो दर्शक हैं उन्हें बता रही हैं कि गौरव हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं या लेबोरेटरी के बाहर खड़े हैं या कहाँ खड़े हैं, इट्स अ वेरी फ्लोटिंग रिपोर्ट। मेरे को कुछ भी नहीं लगा इसमें। ऐश्वर्या इस वक्त कहाँ पर हैं, शूट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? अभिषेक कहाँ पर है? क्या फैमिली के अंदर इसको लेकर कोई फंक्शन हो रहा है? इन सब पॉइंट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की बहुत जरूरत थी। तुम्हारा पूरा का पूरा फोन प्रतिक्रिया तक सीमित रह जाए, प्रतिक्रिया से आगे बढ़ाओ, उनकी एक्टिविटीज तक आओ, ये सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, अगली कंटेस्टेंट है पल्लवी त्यागी। राखी सावंत और मीका पार्टी में गले मिले, 4 साल से आपस में कोई बातचीत नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी त्यागी स्वागत करती हूं आपका स्टार न्यूज में। आपको बता दें, इस वक्त जो खबर आ रही है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है, खासतौर से राखी सावंत और मीका के फैंस के लिए। राखी सावंत और मीका 4 साल बाद एक दूसरे के गले मिले, जो अपने आप में
सबके लिए एक हैरत अंगेज बात थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं राहुल। क्या लगता है राहुल, आपको क्या फिर से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर एक पब्लिसिटी पाने के लिए राखी ने ऐसा किया? अंत में राहुल आपसे जानना चाहेंगे, जो राखी के फैंस हैं, आपने उनसे बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है? नाइस पल्लवी, नाइस, आई लाइक इट, गुड बैलेंस, गुड क्वेश्चंस, आई लाइक इट। अच्छा किया पल्लवी, लेकिन थोड़ी सी शरारत चेहरे पर रहनी चाहिए थी। साथ ही साथ कहीं पर तुम्हारे सवाल में इस बात का टच नहीं आया कि राखी और मीका इसको लेकर क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई दोस्ती का दोनों के बीच कारण क्या है। तुम्हारे सवाल जो है वो एक नॉर्मल एंकर से बेहतर सवाल हैं। अच्छा पॉइंट आउट किया है तुमने, अच्छा बुना है सवालों का। गुड। ते अगली वारी हैगी है गुरदीप सिंह मान जी दी। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में 20 लोगों की मौत हो गई है, 40 घायल हैं, एक ब्लास्ट हुआ है। अब ये ब्लास्ट का स्रोत क्या है वो पता नहीं चला। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक विस्फोट की सूचना मिली है और पता चला है कि वहां पर 20 मौतें हो चुकी हैं इस विस्फोट के कारण और साथ ही 40 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे अपने संवाददाता राहुल से। राहुल, हमें बताइए कि कब हुआ ये धमाका? राहुल, क्या इस धमाके के बाद तुरंत वहां पर जो सुरक्षा संबंधी कोई कदम उठाया गया है? राहुल, क्या इलाके की नाकाबंदी करके वहां पर जो जख्मी है या जिन लोगों की मौत हुई है उनको बचाने की क्या व्यवस्था की गई है? और अभी तक राहुल जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर कोई ऐसी सूचना है कि किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली हो कि ये धमाका जो है वो उनकी तरफ से करवाया गया हो? अधिक जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। गुरदीप, आपकी लैंग्वेज का मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। नेशनल लेवल पे इस तरह की बंदिश के साथ आपका आना मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। गुरदीप, सवाल अच्छे थे लेकिन जो प्रस्तुतिकरण है मुझे उसमें प्रॉब्लम लगी। किस तरह से वहां ये सब कुछ हुआ और वहां का सूरत हाल, इस सवाल को थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से पूछना था। मसलन वहां के सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या थे, कितने बजे बम फटा, किसको सबसे पहले सूचना मिली, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, लोग वहां के हालात को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ब्लास्ट के अंदर इन तमाम चीजों की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगले कंटेस्टेंट है विशाल कालरा। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में और मैं हूं विशाल कालरा। आइए बात करते हैं सिद्धार्थ से और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अगले प्रतियोगी हैं मोहित त्रिवेदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। मैं हूं मोहित त्रिवेदी। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण। अरुण, जानना चाहेंगे कि किस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? आई थॉट वाज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक एंकर के लिए बेहद जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड और खबर के प्रति जिम्मेदार और ईमानदार होना। किसी भी एंकर के लिए सारी जानकारी बेमानी हो जाती है अगर वो ठीक समय पर ठीक तरह से खबर लोगों तक न पहुंचा पाए। कुछ ऐसी ही बारीकियों पर आज परखे जा रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट्स। कुछ परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं और कुछ हैं बाकी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद देखने के लिए अपनी अगली परफॉर्मेंसेस। थोड़े क्वेश्चंस मच बेटर हो सकते थे। कितना नुकसान हुआ है, क्या अब अर्थक्वेक जा चुका है लेकिन सुनामी की वार्निंग आई है? तो मैंने सबसे पहले मेरी ये प्रतिक्रिया है कि एक रिपोर्टर की तरह बहुत अच्छा बोल रहे थे लेकिन एक एंकर की तरह नहीं, और ये तुम्हारी सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। हमेशा प्रिपेयर रहना हो तो चेहरे को दीजिए डेली 1 मिनट वैसलीन में बी प्रिपेयर्ड। फ्रंटलाइन का मतलब सबसे आगे, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? सबसे आगे। चुप! रूपा फ्रंटलाइन पहना है क्या? मैंने पहना फ्रंटलाइन हम। तो चलो आगे। रूपा फ्रंटलाइन, बेस्ट ब्रीफ एंड ड्रॉ। ये आराम का मामला है। आमद साल में 30 घंटे ब्रश करने में बिताता है, पर भूल जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली 1 मिनट वैसलीन मेन लगाने में। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। डॉलर क्लब बिग बॉस प्रीमियम बेस्ट। बॉस। मैंने कहा था ना,
डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था ना कि डिवोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था ना इनकी जवानी वापस आ जाएगी। सभी बातों के लिए मैं आभार सबके लिए मूसली पावर का आभार मान। मूसली पावर एक्स्ट्रा सारे परिवार के लिए एक अतीत क्षण। जीत मिलती है हर पल को जीने से, जीत मिलती है लक से। लक्स कोजी, कीप इट ऑन। आमद साल में 30 घंटे ब्रश करने में बिताते हैं, पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली 1 मिनट वैसलीन मेन लगाने में। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। Looks that leave you speechless. Introducing Tribal Italia Home UPS. पहले मजा फिर सजा, इसीलिए लगाइए नया इजगार्ड। इसका आईसी फॉर्मूला दे ठंडक और तुरंत राहत। नया इजगार्ड, खुजली का हैप्पी एंडिंग। Dora left. Drop it, man. हाय, घर को ठंडा रखने के लिए। Global warming, you know. आप घर को ठंडा रखने के लिए कुछ नहीं करेगी? कर तो रहा हूँ। सन रिफ्लेक्ट। ड्यूलक्स वेदर शील्ड विद एडवांस सन रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी। बाहरी पेंट जो दीवारों को रखे साधारण पेंट के मुकाबले 5 डिग्री तक ठंडा। आप तो बहुत कूल हो और तुम बिल्कुल ओल्ड स्कूल। When you're in trouble, alone and blue, Mr. HCL. just look around. Flight and airspeed help that. And I'll be waiting for you. HCL's aerospace solutions help the most advanced aircraft take flight. Technology that touches lives. चलेगा दुगना एक्साइड इन्वर्टिब्युलर। आमद साल में 76 घंटे बाल बनाने बिताते हैं, पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली 1 मिनट वैसलीन मेन लगाने में। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। मॉम वाटर। अभी लाती हूँ। हम सिर्फ मिनरल वाटर ही पीते हैं। आपका अपना मिनरल वाटर। G5 Y generation mobile technology. Now say, give me 5 for a better life. मेरे डैडी भरोसा करते हैं सिर्फ स्पेशलिस्ट पर, मेरे हेल्थ के लिए और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। Star Health Insurance, the health insurance specialist. आमद साल में 30 घंटे ब्रश करने में बिताते हैं, पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली 1 मिनट वैसलीन मेन लगाने में। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। अरे लखनऊ से कानपुर कोई घूमने जाता है? जब न पैसों की कमी हो न समय की, तो आवारागर्दी तो होगी ही। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट हो तो ऐसा। वैसलीन मैन प्रेजेंट स्टार एंकर हंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे बाकी के कंटेस्टेंट तैयार हैं अपना हुनर दिखाने के लिए, तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की ओर। और अगली कंटेस्टेंट है मीनाक्षी कांडवाल। आपकी सिचुएशन ये है, शिप ने SOS कॉल दिया है, यानी कि डिस्ट्रेस कॉल। 150 किलोमीटर की दूरी पे है मुंबई से, क्रूज शिप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में एक क्रूज शिप जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर फंस गया है। वहां से डिस्ट्रेस कॉल मिला है। 150 से भी ज्यादा यात्री इस शिप पर सवार है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं अपने रिपोर्टर विशाल के पास। जी विशाल, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी पहुंची है? आखिर ये कॉल जो आया है वो किस वजह से आया है? जो शिप को बचाने के लिए काम किए जा रहे हैं या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उस बारे में क्या कोई आपके पास अभी जानकारी पहुंची है? ओवरऑल एक क्रिस्प और टू द पॉइंट प्रोफेशनल न्यूज का फील नहीं आया। आई डोंट नो, आपको क्या लगता है? मैं सच बताऊं, अच्छा था, लेकिन तुमसे और बेहतर की उम्मीद थी।
अनुषा तैयार हैं आप? जी सर। चलिए आइए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति, जो एक देश है वेस्ट इंडीज के अंदर, वो अपना गांव घूमने आए हैं। उनका नाम वसुदेव पांडे है। वो ओरिजिनली भारतीय मूल के रहने वाले हैं। गाजीपुर के पास मोहम्मदाबाद में उनका गांव है। उनकी जो तीसरी पीढ़ी के लोग इस वक्त यहाँ पर हैं, वो अभी भी मजदूरी करते हैं और इस पर आपको एक रिपोर्टर से चैट करनी है। नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अनुषा। इस वक्त एक बहुत दिलचस्प खबर हमारे सामने आ रही है। त्रिनिदाद के राष्ट्रपति, वहां के प्रेसिडेंट वासुदेव पांडे भारत आए हुए हैं। भारत, वो मूलतः भारतीय हैं। उनका गांव गाजीपुर में है। वहां पर एक छोटा सा कस्बा है मोहम्मदीपुर, वो वहां के मूलतः निवासी हैं। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज भी वहां उनकी तीसरी पीढ़ी जो मौजूद है, वो आज भी वहां मजदूरी करती है। आइए इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता धीरज से। धीरज, बताइए कि वहां पर राष्ट्रपति कब पहुंचे और कौन कौन लोग हैं उनके साथ। एक बहुत ही संवेदनशील खबर है, क्योंकि दुनिया सीमाओं और रेखाओं में बट गई है, लेकिन एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे देश में पैदा हुआ है, तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के गांव वालों का, उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन किस तरह का है? दो बेसिक गलतियां आपने ये की कि पहली बात तो आपने देश का पूरा नाम ही नहीं बोला। आप सिर्फ त्रिनिदाद बोल के रुक गई। आपने गांव का नाम गलत बोला, मोहम्मदाबाद नहीं बोला आपने उनके उस वक्त के इमोशंस पूछे ही नहीं जब अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। ये उनके लिए कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन था कि वो तो इस देश में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक जो एंसेस्टर है या उनका एक जो पूर्वज है या जो पूर्वजों से जुड़ा हुआ उनका एक परिवार है, वो वहां पर जाके एक देश का जो है प्रथम नागरिक बन के बैठा हुआ है। बिलो एवरेज, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था अनुषा। ओके, अगली कंटेस्टेंट है सहर अहमद। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। मैं हूं सहर अहमद। जी अभिषेक, बताएं कि ये क्या मामला है पूरा कि एक 65 साल की महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है और जानने में आ रहा है कि एक नॉर्मल डिलीवरी थी। मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा। अगेन टफ खबर थी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अक्षय शुक्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं अक्षय शुक्ला और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में जूहपुरा इलाके में सांप्रदायिक दंगे एक बार फिर भड़क गए हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए हैं। विजय, बताइए कि अभी इस वक्त कैसे हालात हैं और इस विषय में आपके पास क्या जानकारियां हैं? तो ये थे हमारे संवाददाता विजय, और इस मामले पर जो भी खबर हमें मिलेगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहें स्टार न्यूज के साथ। बुरा नहीं किया, लेकिन आई थिंक और बेटर कर सकते हैं। आज के आखिरी कंटेस्टेंट विनय श्रीवास्तव। ओके, आपकी सिचुएशन है अंडमान निकोबार में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया है। सुनामी की चेतावनी, प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। सीधे चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7.4 रिक्टर स्केल तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तीव्र झटके हैं। ये काफी बड़े रिक्टर स्केल पैमाने के हिसाब से देखें तो काफी गंभीर झटके हैं। कितना नुकसान हुआ इसका आकलन हम अभी कर रहे हैं अपने रिपोर्टर्स की सहायता से। आपको हम इसके बारे में आगे बताएंगे। सरकार ने आपातकालीन संदेश जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। सीधे चलते हैं हमारे रिपोर्टर दीपक चौरसिया के पास, जो सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव हैं। दीपक, क्या अपडेट्स हैं वहां पे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मछुआरे अभी भी समुद्र में फंसे हों और सूचना जारी करने के पहले वो निकले हों? उनको वापस लाने की क्या व्यवस्था की जा रही है? मैंने सबसे पहले मेरी ये प्रतिक्रिया है कि एक रिपोर्टर की तरह बहुत अच्छा बोल रहे थे तुम, लेकिन एक एंकर की तरह नहीं। और ये तुम्हारी सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। थोड़े क्वेश्चंस मच बेटर हो सकते हैं। कितना नुकसान हुआ है, क्या अब अर्थक्वेक जा चुका है, लेकिन सुनामी की वार्निंग आई है, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दीपक जी ने पॉइंट आउट किया कि अगर आप रिपोर्टर हैं और सिर्फ हाँ तो यहाँ पे ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो एक मोनोटोनस तरीके से आपने वो बोल दिया। दूसरा, आपका पोस्चर और आपका जो बैठने का तरीका है और जिस तरह से आप वो बोलते भी हैं, तो ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब कुछ वाइब्रेंसी जो है, जो एक अपराइट बैठ के आप एक खबर दे रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल पे, वो बिल्कुल फील नहीं आ रहा है। आप अपना पोस्चर ठीक कीजिए, मुझे उससे बहुत आपत्ति है। थैंक यू। स्टार एंकर हंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुकाबला होता जा रहा है और भी कड़ा। लेकिन इस शो का असूल है कि हर दिन कोई ना कोई यहां से होगा एलिमिनेट। तो आज देखना यह है कि कौन होंगे वो 4 जो पहुंचेंगे डेंजर जोन में।
और कौन होंगे वो 2 जो आज होंगे स्टार एंकर हंट से बाहर। जजेस कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस के आधार पर तैयार है अपने निर्णय के साथ। तो आइए देखें किसकी किस्मत का क्या फैसला किया है उन्होंने। आप में से 2 और जाएंगे आज। 4 डेंजर जोन में आएंगे। आज के डेंजर जोन में है संचिता, विनय, अनुषा, विशाल। बताओ कैसा लग रहा है? सर डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कोई भी यहाँ बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अनुषा? सर सच बोलूं तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैंने जो फैक्चुअल एरर किया था उसके बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि हो सकता है ऐसा हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज डेंजर जोन में हूँगा, लेकिन जजेस ने इस बात का डिसीजन लिया है तो मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ डिसीजन का। पहले दिन से ये कहा गया कि आप एक रिपोर्टर हैं। मुझे भी लगा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। कंटेंट वाइज एंकरिंग सीखी जा सकती है, रिपोर्टिंग नहीं सीखी जा सकती। नॉलेज कोई नहीं गेन कर सकता। जैसा कि सबने बोला, बुरा सबको लगता है लोगों को निकालने में, बट द प्रोसेस इज लाइक दिस। टॉप 10 में आप सब थे और टॉप 10 में आप हमेशा रहोगे। द फर्स्ट स्टार एंकर हंट के आप टॉप 10 कंटेस्टेंट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आज जाना पड़ेगा। And I'm sorry to say, but Sanchita, you have to go. इस नाम के हटने का मुझे व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा दुख होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है विनय, आपको बाहर जाना। Didn't anyone tell him he's supposed to ask me some slightly interesting questions? What's going on here? I'm not supposed to be answering these kind of dull questions. This is just call my PR guys, yeah? Just call my PR guys. What is going on here? What are the kind of questions he's asking? किंग का कातिल कौन? रात 9:30 बजे।